अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। नागरिकता प्रमाण पत्र, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश। आपको पता है कि पिछले एक महीने से लगातार ट्रेंड ये वाली न्यूज़ कर रही है कि सभी भारतवासियों को नागरिकता प्रमाण पत्र बनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। क्या ये सच है या फिर झूठ है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे पर्सनली काफ़ी भारतवासियों का मैसेज आ रहा है, कमेंट्स में भी मैसेज आ रहा है कि मोहम्मद भाई हमारे पास कोई भी कागजात नहीं है, हमारा नागरिकता प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। और साथ में ये भी मैसेज आ रहा है कि क्या सच में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, सारा जो डाउट आपका है क्लियर हो जाएगा। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आपको जो है स्किप नहीं करना है। क्योंकि आपको पता है कि जब से पहलगाम में बुज़दिलाना हरकत की गई है उसके बाद से ही केंद्र सरकार स्ट्रिक्ट मोड में है। लगातार आपको पता है कि सरकार नए नए नोटिफिकेशन जारी कर रही है, और आपको पता है कि बिहार में भी वोटर ID वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। ओपोजिशन का कहना है कि ये वोटर ID वेरिफिकेशन नहीं है, ये बिहार सरकार जो है चुपके तरीके से NRC करा रही है। इसीलिए पूरे भारतवासी जो है घबराए हुए हैं। भारतवासियों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करे तो क्या करे, नागरिकता प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, क्या क्या कागजात देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। तो इस वीडियो में मैं आज जो है पूरा कवर करने वाला हूं, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि अगर आपको नागरिकता प्रमाण पत्र बनाना होगा तो आपके पास 5 कागजात होना चाहिए। सबसे जो पहला कागजात है वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड से आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। भारत की नागरिकता साबित करने के लिए आपको आधार कार्ड अगर आप दीजिएगा तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। बट काफ़ी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है आधार कार्ड, इसीलिए सभी के पास आधार कार्ड होना चाहिए। देखिए, केंद्र सरकार इसीलिए आधार कार्ड से नागरिकता नहीं दे रही, क्योंकि जो अदर कंट्री से आकर अभी प्रेजेंट टाइम में भारत में रह रहे हैं उनके पास भी आधार कार्ड है। इसीलिए केंद्र सरकार ने पहले ही बता दिया है कि आधार कार्ड से नागरिकता नहीं मिलेगी, बट आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा जो कार्ड है वो है राशन कार्ड। अभी भी बहुत सारे भारतवासियों को लगता है कि राशन कार्ड से सिर्फ और सिर्फ जो है गेहूं और चावल ही मिलता है, दाल और मसाला मिलता है। बट ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि राशन कार्ड जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। पूरे भारतवासियों के पास जो है राशन कार्ड होना चाहिए। हाँ, अगर आपकी सरकारी जॉब है, अगर आपकी सरकारी नौकरी है और अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सरकारी जॉब वाले का राशन कार्ड नहीं बन सकता है। बट अगर आप मिडिल क्लास से आते हैं तो आपके पास जो है राशन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि राशन कार्ड भी जो है 4 टाइप्स का होता है, जैसे कि BPL कार्ड, APL कार्ड, अंत्योदय कार्ड। तो आपके पास जो है एक कार्ड होना ज़रूरी है। ये 2 कार्ड हो गया। तीसरा जो कार्ड है वो है पैन कार्ड। पैन कार्ड भी जो है आयकर विभाग का कार्ड है, तो पूरे भारतवासियों के पास पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपकी एज जो है 18 साल हो चुकी है तो आपके पास जो है पैन कार्ड होना चाहिए। ये 3 कार्ड है, ये 3 कार्ड जो है पूरे भारतवासियों के पास होना चाहिए। हाँ, बट ये तीनों कार्ड से आपको जो है भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि वोटर ID वेरिफिकेशन जो है बिहार में शुरू है, तो वहाँ पर जो है आधार कार्ड को मान्यता नहीं मिली है। जिनका 2003 सूची में नाम नहीं है वो गन्ना फॉर्म भर रहे हैं, तो उनसे आधार कार्ड नहीं मांगा जा रहा है, क्योंकि आधार कार्ड को मान्यता नहीं मिली है, राशन कार्ड को मान्यता नहीं मिली है, पैन कार्ड को मान्यता नहीं मिली है। इसीलिए भारत सरकार जो है नागरिकता साबित करने के लिए ये 3 कार्ड आपसे नहीं मांगेगी, बट आपके पास ये 3 कार्ड होना चाहिए। अब जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि कौन से आइडेंटिटी प्रूफ से आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो है जन्म प्रमाण पत्र।
क्योंकि आपको पता है कि बिहार में वोटर आईडी वेरिफिकेशन शुरू है, तो वहाँ पर आपसे जो है जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। देखिए, अगर आपकी एज जो है 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, 50 साल है, 60 साल है, 65 साल है, तब भी आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट आपकी बन जाएगी। बट उसमें क्या है कि थोड़ा सा प्रोसेस है, आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। आसानी के साथ जो है आपका जन्म प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बता दिया है कि 2026 से सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ जन्म प्रमाण पत्र हो जाएगा। इसीलिए पूरे भारतवासी जो है जन्म प्रमाण पत्र तैयार कर लें। यही इसी से आपको जो है भारत की नागरिकता मिलेगी। ये पहला आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है वोटर आईडी। अगर आपकी एज जो है 18 साल हो चुकी है तो जल्द से जल्द जो है आप लोग जो है वोटर आईडी तैयार कर लें। उसके बाद जो तीसरा आइडेंटिटी प्रूफ है वो है पासपोर्ट। बहुत सारे भारतवासियों को लगता है कि पासपोर्ट उन्हीं के पास होना चाहिए जिनको अदर कंट्री जाना है। ये आपकी गलतफहमी है। अगर आप भारत के निवासी हैं, मर्द हैं या औरत हैं, सभी के पास जो है पासपोर्ट होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बार बार एग्जाम्पल बिहार से दे रहा हूँ, क्योंकि बिहार में क्या हो रहा है कि वोटर आईडी वेरिफिकेशन में आपसे पासपोर्ट मांगा जा रहा है। जो 12 टाइप्स का कागजात को जारी किया गया है उसमें पासपोर्ट का भी नाम मेंशन है। तो इसीलिए पूरे भारतवासियों के पास जो है पासपोर्ट होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई कि आपके पास जो है 6 आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, साथ में आपके पास वोटर आईडी और पासपोर्ट होना चाहिए। अब बात ये आती है कि क्या सच में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भारतवासियों के पास जो है ये कागजात होना चाहिए लेटेस्ट में? क्योंकि आपको पता है कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर बताया था, पहलगाम में जो मामला उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया था कि भारतवासियों के पास जो है ये दस्तावेज होना चाहिए। बट अभी काफ़ी भारतवासी जो घबराए हुए हैं, परेशान हैं, क्योंकि अक्सर भारतवासियों के पास जो है 2 या 3 कार्ड है। जैसे कि आधार कार्ड तो सभी के पास है, साथ में वोटर आईडी है या पैन कार्ड या राशन कार्ड है। बट जन्म प्रमाण पत्र जो है लगभग जो है 70% लोगों के पास नहीं है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र बन ही नहीं पा रहा। खास करके जिनकी एज जो है 18 प्लस हो गई है उनका तो जन्म प्रमाण पत्र बन ही नहीं पा रहा है। लगातार कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं, फिर भी उनका जो है जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा। तो देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई भी आदेश नहीं दिया है। जो लगातार जो है वीडियो बन रही है और आपको जो है बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया, तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आदेश नहीं आया है 2025 में। हाँ, 2023 में ज़रूर सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि ये 6 कागजात आप लोग जो है तैयार कर लें, क्योंकि भारत सरकार जो है पूरे भारत के जितने भी निवासी हैं सभी का वेरिफिकेशन करेगी, ताकि पता चले कि कौन लोग भारत के रहने वाले हैं और कौन लोग अदर कंट्री से आकर रह रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप लोगों को कागजात ज़रूर तैयार करना, क्योंकि ये तो कंफर्म हो चुका है कि पूरे भारत में वोटर आईडी वेरिफिकेशन होगा। बिहार से शुरू हुआ है, हो सकता है कि नेक्स्ट यूपी में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में, बट पूरे भारत में जो है वोटर आईडी वेरिफिकेशन शुरू होगा। और आपसे जो है कागजात मांगा जाएगा। आधार कार्ड आपसे नहीं मांगा जाएगा, आपसे जो है राशन कार्ड नहीं मांगा जाएगा, आपसे जो है पैन कार्ड नहीं मांगा जाएगा, आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, आपसे पासपोर्ट मांगा जाएगा, आपसे वोटर आईडी मांगा जाएगा। तो इसलिए आप लोग जो है तैयार कर ले, आराम से तैयार करें, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। क्योंकि पिछले 10 से 12 दिनों से लगातार वीडियो पे वीडियो यूट्यूबर जो है बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया, वो आदेश दिया, इतने दिनों का टाइम दिया, और पूरे भारतवासी घबराए हुए हैं। क्योंकि कोई भी कागजात तैयार करना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने में भी लगभग 2 से 3 महीना लगता है, पासपोर्ट बनाने में भी 1 महीने से 1.5 महीना लगता है, वोटर आईडी बनाने में भी लगभग जो है 2 महीने का टाइम लगता है। तो इसीलिए घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। और दूसरी बात ये आती है कि आप लोगों को सारे कागजात में जो स्पेलिंग होनी चाहिए वो सेम होना चाहिए। जैसे कि हमारा नाम मोहम्मद है,
तो अगर मैं MO की जगह पर MU कर देता हूँ दूसरे कागजात में, तो ये फिर काफ़ी बड़ी गलती है, इससे आपको दिक्कत होगी। कोई भी आपका सरकारी हो या प्राइवेट काम भी नहीं होगा। और इन फ्यूचर अगर आपसे भारत सरकार नागरिकता मांगती है तो फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि इन फ्यूचर हो सकता है कि आपसे नागरिकता साबित करने के लिए बोला जाए। इसीलिए आपको कागजात तैयार रखना। 6 कागजात अगर आपके पास होगा तो इन फ्यूचर आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर आपके पास जो है 6 कागजात नहीं होगा तो इन फ्यूचर आपको काफ़ी बड़ी दिक्कतों और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो आप लोग जो है कागजात तैयार कर लें। अभी आपके पास टाइम है 6 महीना 1 साल, आप जो है धीरे धीरे जो है तैयार कर लें। क्योंकि अगर बिहार वासियों के पास जो है पासपोर्ट जन्म प्रमाण पत्र होता तो दिक्कत नहीं होती। बट आपको पता है कि 40% ऐसे बिहार वासी थे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड और राशन कार्ड था। कितनी बड़ी उनको दिक्कत हुई कि उनको सिर्फ और सिर्फ जो है गन्ना फॉर्म भरना पड़ा। और उनको जो टाइम मिला है 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर का टाइम मिला है कि इसी बीच आपको जो है कागजात देना होगा। अगर आप कागजात नहीं देंगे तो आपका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। और अगर वोटर लिस्ट से अगर नाम कट गया बिहार वासियों का तो फिर किसी भी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वोटर ID है। तो इसीलिए आप लोग जो है सतर्क रहें, कागजात तैयार कर लें। स्पेलिंग अगर कोई मिस्टेक है, कोई गलत है तो उसको तैयारी अच्छी कर लें ताकि आपको इन फ्यूचर दिक्कत ना हो। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।